फातिमा ट्रस्ट अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। ये ट्रायल अपना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से कंप्लीट कर चुका है। फ़ेज़ 3 का ट्रायल बाकायदा ट्रैप से इम्प्रूव शुदा है, नेशनल बायोएथिक्स के से बाकायदा ये लाइसेंस्ड है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ीद फातिमा ट्रस्ट अस्पताल में आने वाले तमाम सब्जेक्ट्स को इस्तकबालिया पर रिसीव करते हैं और उनसे तमाम तर बेसिक मालूमात हासिल की जाती हैं। चाइनीज़ की जानिब से प्रोवाइड किया गया एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी बाकायदा प्रॉपर फाइल्स तैयार की जाती हैं। वो फाइल्स के साथ एक फ़्लो चार्ट अटैच कर दिया जाता है। ये फ़्लो चार्ट उनको हैंड ओवर करने के बाद उनको नेक्स्ट सेक्शंस के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन ट्रायल में ये हमारा दूसरा सेंटर मतलब दूसरा एक स्टेशन है जिसको हम ICF इन्फॉर्म स्टेशन कहेंगे, जिसमें जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है जो उन्होंने आगे जाके साइन करना है, मैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे बताऊँगी सब्जेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरह एक फॉर्म लेके सब्जेक्ट मेरे पास आएंगे। ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो अपने सिग्नेचर करके मेरे पास भेजेंगे ताकि मेक श्योर कि कोई खुद से साइन करके ना आए, उनका ही सिग्नेचर है मेरे पास। ठीक है, ये हमारा स्टेशन है इन्फॉर्म कंसेंट का। जब सब्जेक्ट हमारे पास आता है तो यहाँ हम सबसे पहले उनसे क्वेश्चन करते हैं कि पिछले 3 दिन में उन्हें कोई सिम्टम तो नहीं आया कोविड का, जैसे फ्लू, फीवर, कोई ऐसी चीज़, या इससे पहले कभी लाइफ में उनको कोविड रहा हो। क्योंकि अगर उन्हें कोविड हो गया था पहले तो वो ज़ाहिर है उनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाती हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है वैक्सीनेशन का। और उसके बाद जब वो हमें क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं और उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायल है तो बाद में खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला ना बने, तो हम उन पर सिग्नेचर लेते हैं उनके। उसके बाद हम पेशेंट का वेट करते हैं और उनकी हाइट मेजर करते हैं यहाँ पे, और बस उनकी ID कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी लगती है साथ, ताकि हमारा नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसीजर है वो प्रोसीड हम कर सकें। वेन क्लियर करवानी होती है पेशेंट की, ज़रा वेन ज़रा थोड़ी सी ईजी हो जाए, तो फिर उसके बाद ये सिपरेट स्वैब और ये टोनिकेट वगैरह लगा के सेंड्स स्टरलाइज करके, प्लस वो जो कह लें कि पेशेंट को क्लियर करके उसकी वेन क्लियर करके फिर बाद में हमने सैंपल लेना होता है। ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें सैंपल लेना होता है, 4 cc होता है ना तकरीबन, उसमें ब्लड लेना होता है। 4 ml ब्लड आने के बाद मेरे पास वो ट्यूब में हमने उसको 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सेंट्रीफ्यूज के बाद ये हमारे पास चाइना की जो कोविड-19 टेस्ट किट है, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, ये इस पर हमने इसको 13.5 मिनट के लिए लगाना होता है। ये टेस्ट हमने इसमें 20 माइक्रो जो होता है तकरीबन हमने वो लेना होता है सैंपल ब्लड का, सीरम जो डालना होता है इसमें, और उसके बाद हमारे पास सैंपल एक सोल्यूशन है वो डाल के 3 ड्रॉप उसके, तो 13.5 मिनट के लिए हमने वेट करना होता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखना है बॉडी पे कोई ब्रूज वगैरह या मार्क्स वगैरह तो नहीं है, एब्डोमेन पल्पेट करना है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, उसमें ब्रेस्ट साउंड्स वगैरह देख लेनी है, कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह तो नहीं है, हमने ये चीज़ों को मॉनिटर करना है। अगर फिज़िकली पेशेंट फिट है, कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो हम लोग फिर उसको आगे प्रोसीजर का मूव ऑन करते हैं। उसमें कुछ इंक्लूजन और कुछ एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल्स हैं जो इस कंपनी की तरफ से हमें दिए गए। एक तो पेशेंट शुड बी अबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से अगर कोई भी कम है तो उसको हम लोग इनरोल नहीं करते। दूसरी बात ये कि पेशेंट वॉलंटियरली खुद रज़ामंद हो कि मैं इस ट्रायल का हिस्सा बन रहा हूँ, उसी को इनरोल किया जाता है। उसके बाद फीमेल सब्जेक्ट्स हैं अगर, तो उनके लिए अगर लैक्टेटिंग मदर हैं वो और अपने बच्चे को वो दूध पिला रही हैं, तो हम लोग उनको इनरोल नहीं कर रहे। V2 विज़िट में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन उनका प्रॉपर्ली करते हैं डॉक्टर्स। उसके अंदर डिफरेंट हमारे वो पैरामीटर्स हैं, इंक्लूजन पैरामीटर्स होते हैं। अगर तो उनको ओके कर दें उनके अंदर तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं स्टडी में। फर्दर जो है वो वैक्सीनेशन के लिए वो ओके हो जाते हैं। यहाँ पे आकर उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडमाइजेशन होती है, वहाँ पर हम लोग उनको जो है वो एक स्टडी नंबर अलॉट करते हैं और वैक्सीन नंबर। हर सब्जेक्ट का जो है वो एक स्पेसिफिक स्टडी नंबर होता है और इसी तरह उनका एक स्पेसिफिक वैक्सीन नंबर होता है। तो वो वैक्सीन नंबर जो स्पेसिफिक उनको अलॉट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन सब्जेक्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे हम उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए 30 मिनट्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं सब्जेक्ट को कि विद इन 30 मिनट्स आफ्टर वैक्सीनेशन उसे कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई एनी एडवर्स इवेंट तो नहीं आ रहा।
जो भी एक टेम्परेचर की रीडिंग हम नोट करते हैं, उसके बाद कोई भी एक डायरी कार्ड देते हैं घर के लिए, साथ में उसको कोई भी एडवर्स इवेंट आ रहा है तो वो नोट करते हैं, ठीक है। और विद इन 30 मिनट्स उसको सारा डायरी कार्ड का प्रोसीजर एक घर ले जाने के लिए, क्योंकि विद इन 7 डेज़ उसको नेक्स्ट 7 डेज़ कोई मसला आ रहा है तो वो उसके अंदर मेंशन कर दे। और अगर कोई भी एडवर्स इवेंट आता है तो वो हमें कॉल करके, एक एमरजेंसी नंबर भी दिया जाता है, उस पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकता है कि कोई मसला आ रहा है या डॉक्टर से कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो, हम उसे उसके बारे में गाइड कर देते हैं। अगर ज़्यादा मसला है तो वो हमारे पास इधर हॉस्पिटल में आ जाता है। 等3地开展了临床实验，然后二期大概在2020年12月份的时候，我们率先是在乌兹别克斯坦开展了临床3期实验，所以说它的一个安全性是能值得保障的。同时，目前从1期和2期的一个那个免疫原性的一个效果来看的话，它体内的产生的一个综合抗体的水平也是非常高的，就说明它的一个保护效果也是非常好的。2020 तकरीबन 6 मंथ में इन्होंने बीजिंग, छोंगछिंग और इसके अलावा एक और सिटी में जो है इनका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2020 12th मंथ में इन्होंने इंडोनेशिया, एक्वाडोर, उज़्बेकिस्तान वगैरह में ट्रायल स्टार्ट किए हैं। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में जो है 2021 में तकरीबन 3rd मंथ में 24 मार्च को हमारा ये ट्रायल जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है फैसलाबाद में। अज़ीज़ फातिमा ट्रस्ट हॉस्पिटल में ये जो कोविड वैक्सीन का ट्रायल है ये 24 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये भी 3 माह चलेगा। इसमें हम जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद जो कैंडिडेट्स होंगे जो फुलफ़िल करेंगे क्राइटेरिया, उनकी फिर अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन हो जाएगी। मिनिमम 1000 लोग हैं और इससे ज़्यादा जितने भी हो जाएं, जितने भी लोग इस जो हमारी एक सर्विस है इससे फ़ायदा उठा सकें, जितने भी लोग वैक्सीनेट हो जाएं मैक्सिमम, क्योंकि अभी जो यंग लॉट है उनका तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा करीब चांसेस नहीं है। अभी जो है 65 प्लस को या 60 प्लस को जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में अज़ीज़ फातिमा ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सेकेंडली ये है कि हमारे एंड के ऊपर यही है कि हम लोगों को ऐसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हेल्थ एजुकेशन भी हो रही है उनकी। जब एक बंदा यहाँ से आता है वो सीखता है, हर डेस्क के ऊपर उसको डिफरेंट लोग जो है वो उसको काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जब उसका दिन ख़त्म होता है तो वो जो मॉर्निंग में एक बंदा आता है जिस नॉलेज के साथ या जिस उसके माइंडसेट के साथ जब वो जा रहा होता है तो वो उस बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जा रहा होता है जो कि फिर वो सोसाइटी में उसी तरह से लोगों को कन्वे करता है और अल्टीमेटली हम इस काबिल होते हैं कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मेरा आवाम के लिए ये पैगाम है कि अगर तो आपको जो बताने वाला इंसान जो है वो ख़ुद जो है वो कोई ऐसा उसको हेल्थ केयर का नॉलेज हो, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल जो है वो पोजीशन पे हो हेल्थ केयर में कि वो आपको बता सके कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़, तो फिर तो आप उसको सुने भी और उसके बाद फिर उसको जांचें। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका हेल्थ केयर की फील्ड के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मतलब इसके अलावा भी देखें हम तकरीबन 10 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के थ्रू करती है। तो उन वैक्सीनेशन के बाद एक जो बच्चा है वो ज़्यादा सेहतमंद होता है, ज़्यादा सेफ होता है। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कोविड वैक्सीन के अलावा, क्योंकि जिस तरह से इसकी स्ट्रेन म्यूटेशंस हो रही हैं जिस तरह से, तो अभी ये कहीं से कहीं जाने वाला तो है नहीं वायरस। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये थोड़ा अपने आप को वीक कर ले और इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लाइट हो जाए, लेकिन एट द मोमेंट जो जिस तरह से म्यूटेशंस और वेरिएंट्स आ रहे हैं ये बहुत डेडली है। तकरीबन कल की अगर मैं बात करूं तो कोई 150 के करीब लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है पाकिस्तान के अंदर और ये हाईएस्ट नंबर्स हैं अभी तक के। और इसी तरह से कोई 4500 के करीब लोग जो हैं वो कल पिछले 24 घंटों में नए पेशेंट बने हैं। तो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है और इसके लिए एक ही तरीका है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हों, मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट हों थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन।